यहाँ पर थोड़ा व्याकरण का विचार था। भगवान भाष्यकार ने वृणीश्व कर करते प्रार्थ्य स्व याचस्व, जिसके योग में मत्ता पंचमी प्रयोग कर दिया। अंतिम शब्द है ना भाष्य में, मत्ता पंचमी। ये कैसे प्रयोग हो गया? कि जब याचस्वर्ग करते हो, प्रार्थ्यस्वर्ग करते हो, दुहियाच पच दंड इत्यादि कारिका के अनुसार अकथित सूत्र के तरह द्विकर्मक धातु हो जाता है। तब उसके टिप्पण का जवाब दे रहे थे, अपादान से विवक्षित कर्मत्व भाव, यह अपादानत्व की विवक्षा है। तो अकथित क्या कहता है? अकथित मैंने अविवक्षित, जो जैसा प्राप्त है उसकी विवक्षा न करो तो कर्म संज्ञा होता है, तब द्वितीया होगी। अब जब विवक्षा करोगे तो अकथित सूत्र प्रवृत्त ही नहीं होगा। अकथित कर क्या तो अविवक्षिताम, यदि विवक्षित चेत तत्त विभक्तियां ही होंगी। और यहाँ किससे हम याचना कर रहे हैं, उससे तो पंचमी होना है। अपादान संज्ञा प्राप्त है, उसकी विवक्षा करूंगा तो पंचमी होगी, अविवक्षा करूंगा तो कर्म होगा। यह भाष्यकार ने पंचमी अपादानत्व की विवक्षा किया है, इसलिए पंचमी कर दिया। वराणाम अवश्यम दास्यमानत्व आविष्करणाय अपादानत्व विवक्षितम इत्यवदेयम्। उसने भी हेतु दे रहे, क्यों विवक्षा कर लिया? भले है याचते वसुधाम, भले है याचते वसुधाम, दृष्टान दिया। बलि से पृथ्वी की याचना किया विष्णु भगवान ने वामन अवतार में, वहां भले है पंची प्राप्त था, उसको बात करके क्या कर दिया? बलिम याचते वसुधाम बना दिया था। कि विवक्षा करने का पीछे कोई विशेष प्रयोजन होना चाहिए तभी विवक्षा की जाएगी, नहीं तो हमेशा कथन सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, पंचमी नहीं होना चाहिए। फिर यह क्या ऐसे विशेष लाभ है पंचमी मान की विवक्षा करने का? तो विशेष लाभ भी बता दिया कि वराओं में अवश्य, वराणाम जितने वर हैं तीन जो बता गया, अवश्य दातव्य है। अवश्य दास्य मानत्व आविष्करणाय, अवश्यम भावी देयत्व का कथन करने के लिए पंचमी विवक्षित किया गया है। नचिकेतास्तु आहा, जवाब में पहला वर्ग के बदले में नचिकेता क्या कहता है वो देखिए। शांत संकल्प सुमना यथा स्याद गीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो तत्र सृष्टम माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। एतत् वरम त्रयाणां मध्ये प्रथमं वृणे, तीन में से पहला वर्ग के रूप में मैं यह चीज आपसे प्रार्थना करता हूँ। क्या? सबसे पहले देखिए विशेषता है, बालक होता हुआ अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, सबसे पहले पिता की चिंता है। माता पिता शांति से खाएं पिए सोए, और जो यज्ञ कर रहे थे चिंता के मारे, दुख के मारे, पुत्र वियोग का दुख के वजह से कहीं यज्ञ भंग ना हो गया, वो भी डरे उसको। इसे कहते हैं शांत संकल्प। उसके मन में मेरे बारे में जो संकल्प होगा, हाँ भाई वो क्या कर रहा होगा पता नहीं, कहाँ चला गया, क्या कर रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, कहीं यमदूत उसे परेशान तो नहीं कर रहे होंगे। इस प्रकार के मन में विचित्र संकल्प जो उठते होंगे ना, वो कोई भी संकल्प न उठे, सारे संकल्प शांत रहे, ऐसा जो है प्रार्थना पहली वरदान में। केवल मन में विकल्पात्मक संकल्प उगे नहीं, इतना ही नहीं, साथ साथ सुमनाहा, प्रसन्न चित्त हो। जैसे मन शांत है लेकिन अप्रसन्न है, तब क्या फायदा है? अंदर से दुखी है लेकिन मन में कोई चंचलता नहीं है, उदासीन अगर पड़ा क्या करना है, जिंदगी ऐसे ही है, बेकार है, यूं उल्टा उल्टा सोच करके बैठे रहते हैं ना लोग। जहां जाता हूं वही दुखी होता है, लाते खाना पड़ता है, क्या जिंदगी है ये? आदमी दुखी नहीं, ऐसे मत रहो, प्रसन्न रहो बोलते। सुमनाहा, प्रसन्न मन वाला हो, ताकि यज्ञ सम्यक प्रकार से अनुष्ठान कर सके। सुमना यथा स्यात्, तथा कुरु, ऐसा जिस प्रकार से उनका मन प्रसन्न हो और सकल विचित्र संकल्प जो विरोधी संकल्प है वो सब शांत हो, जैसा ऐसा हो गए वैसा आप आशीर्वाद दें। ये पहला वर्ग है। और एक तीसरा बात, जो क्रोध वशा तो बोल दिए थे ना मृत्युत्वाददामी करके, वो क्रोध भी उनका शांत हो जाए। वीत मन्यु मम पिता
गौतम वीतमन्यु सन सुमना सन शांत संकल्प सन यथा स्यात् तथा भवतु। हे मृत्यो, इतना ही नहीं, तत्प्रसृष्टम माँ अभिमृत्यो मृत्यो माम प्रति वीतमन्यु। हे मृत्यो संबोधन हो गया। मां मने माम, अभी मने प्रति, मन वीतमन्यु स्यात् मने क्रोध रहिता स्यात्। मेरे प्रति जो उनके मन में क्रोध जगा है वह अब क्रोध मेरे प्रति न होवे। और जब आप मेरे को लौटा दोगे तत्प्रसृष्टम, देखो कितना पहले से नचिकेत बोल दिया, गारंटी है उसको, ये तुमको वापस भेजेगा। इसलिए तत्प्रसृष्टम, आप जब वापस मेरे को भेजोगे, माँ अभिवदित प्रतीत, मेरे को पहचान ले लो। ये ना सोचे कोई प्रेत आ गया, भूत आ गया, मरा हुआ कहां से लौट गया, ये प्रेत आत्मा है, अपवित्र है, ऐसे मेरी उपेक्षा ना कर देवे। मेरे को पहचाने वो, और मेरे से प्रेम से जैसे पहला बोला करते थे वैसे ही पहले जैसे बोलते थे वैसे अब भी भविष्य में बोलते रहें। हाँ, बातचीत करें, मेरे जो है सत्कार सेवा प्रेम वगैरह सब होवे। ऐसे माँ माँ मने माम प्रति अभिवदित प्रतीत सन। ये तत्रयाणाम प्रथम वरम ऋणे। यदि दित्सु हो वरान भगवन, हे भगवन संबोधन है, भगवान ने भास्कर ने जोड़ लिया ये, हे भगवन, यदि आप वरों को देना ही चाहते हैं, दित्सु में देने की इच्छा आपके अंदर यदि है, दाधव से सन प्रत्यांत दित्सु, तो पहला काम आप एक कीजिए, उनका मन शांत हो, शांत संकल्प न उपशांत संकल्पो यस, ये विग्रह शांत है संकल्प अर्थात विपरीत विचार मन में जिसका, ऐसा वे हो जावे। किसके प्रति विचार विपरीत विचार होगा? माम प्रति, माँ भी कर दिया प्रति, मेरे प्रति जो उनके मन विचित्र संकल्प आ रहे हो वो सब शांत हो जावे। क्या संकल्प का स्वरूप होगा मन में उनके, क्या संभावना है, क्या वे सोच सकते हैं, उसका भी अभिनय कर दिखा रहे भाष्यकार। यमं प्राप्य किन्नु करिष्यति मम पुत्र, मेरा पुत्र यम को प्राप्त करके क्या कर रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, है? ऐसा उनकी बड़ी चिंता होगी। किन्नु करिष्यति सर्वजन मार्ग मृत्यु आसाद्य आत्मा अमरणाय कम्यत्नम करिष्यति, क्योंकि जो है सकल जनों को मारने वाला उस यमराज्य को प्राप्त कर क्या कर रहा होगा, और ऐसे मृत्यु को प्राप्त करके अपने अमरण के लिए, आत्मा अमरणाय अपने का अमृत्यु के लिए कम यत्न करिष्यति, क्या यत्न कर रहा होगा मेरा बेटा वहां। न खलु तत्सविधे यत्न कस्यापि कश्चित फलति, और उसके सामने किसका यत्न फलीभूत होता है, जो उसके हाथ पड़ गया कोई बचा आज तक है, किसी का कोई यत्न, एक सेकंड भी आप कहो यमराज जी महाराज कृपा करो, एक सेकंड मेरे को और टाइम देना, मैं अपने पत्नी को बता दूं कहाँ चाबी रखा हुआ है असली। ओ यमराज जी कहते नो नो, हाफ सेकंड भी नहीं, गेट आउट, संसार से निकलो तुम यहाँ से, तो आधे सेकंड भी टाइम देने वाला नहीं है। तो क्या होता होगा मेरे बेटे के साथ। इसलिए इस प्रकार के संकल्प का स्वरूप को जो संकेत किया तो भाष्यकार टिप्पणकार और विस्तार करके दिखा दिया। सदैव सस्नेहम चाह मौ पुत्र किन्नु करिष्यति मौ पुत्र स शांत संकल्प, ऐसा वह मेरे पिता मेरे प्रति प्रेम जग कर की तरह जो चिंता कर रहे हो वह सारी चिंताएं उनकी शांत हो जावे। सुमना प्रसन्न मनश्चयता, और उनके मन प्रसन्न भी हो जावे जैसे, वैसे आप कृपा कर देना। प्रसन्न मनाच, कैसे प्रसन्न मनाए थे, पुत्र से में धर्म प्रियवाद यमस्य च धर्मराजत्वाद, उनके मन इसलिए प्रसन्न हो, चिंता रहित होकर के प्रसन्न भी हो जावे। क्योंकि कारण क्या है इसमें? दो कारण। एक तो कारण है यह जो पुत्र है धर्म प्रिय रहा है, मैंने कोई अधर्म किया नहीं, और जिनके पास मैं आया हूं वे कौन है? वह धर्मराज है, और धर्मो रक्षित रक्षिता है, ये सिद्धांत है। इसे धर्म मेरी रक्षा करेगा, धर्म के मुख से रक्षा कर लेगा, यमराज रूपी धर्म है, उसके मुख से भी रक्षा करके मुझे अवश्य वापस लौटाएगा। इतनी विचार करते हुए इति नियमात जीविष्यत्येव में पुत्र इत्यम प्रसन्नम मनोयस्य, निश्चित रूप में पुत्र जिंदा ही है और जिंदा लौटेगा, ऐसा सोच करके मन प्रसन्न होवे जिनका, इस प्रकार के उनका मन हो जावे। मनायता
पीतमन्यो विगत रोषश्च, यह भी वहां की जा सकती है। हे पाप पितरम माम एकाकिनम अपाय क्व गतोसिति रोषो यस्य विगतः इत्यर्थः। बच्चे को क्या बोलते हैं? पापा। दक्षिण भारत में आज की भी ऐसे ही चलता है, जो छोटा बच्चा है ना उसको पापा ही कहते हैं। तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटक में, केरल में, चारों प्रांत लगता है टिप्पण कर कहते नहीं, यदि वे टिप्पण कर तो राजस्थानी है। उधर कहाँ का असर उनका हो गया, कोई भगत राव गया, शिष्य राव होगा। एक थे, हाँ याद आ गया, एक थे उनके शिष्य केरल के, बहुत ही जैसे छोटे महाराज जी उनके लिए प्रिय थे वैसे प्रिय थे वो, स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज करके, विज्ञान सरस्वती शिवानंद जी के शिष्य थे साक्षात शिवानंद जी महाराज। और वो इनके यहाँ का आश्रम छोड़ के शिवानंद जी की अनुमति लेकर के इनसे पढ़ने आ गए थे। इससे बड़ा उनके प्रति स्नेह था। शायद उन्हें कोई बताया होगा कि हमारे बच्चों को पापा कहते हैं, टिप्पण करने इसको यहाँ, हे पापा पितरम माम एकाकिनम, अरे मुझे अकेला पिता को छोड़ करके तो कहाँ चला गया, क्व गतोसी। इस प्रकार से जो है कि रोषो यस्य, ऐसा रोष है जिसका वह रोष विगत हो जावे, नष्ट हो जावे। मन्यो पुमान क्रुध दैन्य शोक्य चेती मेदिनी कोश भी दिया। मेदिनी कोश का नाम है, मेदिनी कोश। इस कोश में है मन्यु पर्यायवाची है पुल्लिंग में, किसका? क्रोध का, दैन्य भाव का, शोक का, और यज्ञ में भी प्रयोग होता है मन्यु शब्द, यज्ञ। इतने अर्थों में मन्यु शब्द, वीत मन्यु है ना, उसके लिए दिया कोश। हे मृत्यो, और क्या कह रहे? विगत रोष से गौतमो, कौन है वो गौतम? मम पिता, मेरे पिताजी। माँ अभी, माँ अभी की व्याख्या कर रहे हैं, संबोधन को पहले ले लिया। हे मृत्यो, माँ भी माने माम प्रति, मेरे प्रति, अभी उपसर्ग कर दिए, प्रति उपसर्ग। हे मृत्यो किंच, इतना ही नहीं, केवल तीन बात नहीं, शांत संकल्प सुमना वितमन्यु और मेरे प्रति वितमन्यु हो, इतना ही नहीं, बल्कि और मेरी इच्छा यह भी है क्या? तत्प्रसृष्टम त्वया विनिर्मुक्तम प्रेषितम गृहं प्रति। तत्प्रसृष्टम मैंने आपके द्वारा इस जगह से विनिर्मुक्त करके जब घर की ओर वापस लौटा दिया जाएगा, तब वहां पर घर में लोग सोचें मरा हुआ प्रेत आ गया, फिर तो मुश्किल है। प्रेत को कौन स्वागत करेगा, कौन प्यार करेगा प्रेतात्मा को? वो चाहेगा घर में प्रेतात्मा घूमते फिरते रहे, तुरंत कुछ न पूजा पाठ यंत्र मंत्र तंत्र भागवत कुछ करा कर प्रेत को छुट्टी कराने की कोशिश करते, घर से बाहर चले जाए। शरीर सहित गए हैं, अब तो मृत्यु जब होएगी मान लो तो शरीर तो लौटेगा ही, मरण शरीर। और बाल बच्चा के बोलेगा मैं नचिकेता आ रहा हूं, तो क्या कहेंगे लोग? प्रेत कहेंगे उसको। इसलिए उसको डर है ऐसा ना हो जाए, उसको स्पष्ट कर लेता है जान करके। यदि ये बात बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जान के अपने आप को स्पष्ट कर रहा है, मुझे शरीर जिंदा लौटना है, यानी कि मृत शरीर चला जाए, मैं पीछे से मैं जाऊं और कहूँ कि मैं आ गया, तो फिर लोग कहेंगे तो प्रेत है। इसलिए आंतरिकार पर ही बोल रहा हूं मैं। आंतरिकार क्या कर रहे? देखो, प्रेती भूतो अयम आगता नावलोकनीय इति मत्वा उपेक्षा में था न करोति तथा। आंतरिक में स्पष्ट है, ऐसा ना हो कि लोग ये सोचें ये प्रेत भाव को प्राप्त होकर लौट के आ गया है, इसका दर्शन नहीं करना चाहिए। प्रेत का दर्शन कभी नहीं किया जाता है। नावलोकनीय तो प्यार कौन करेगा? नावलोकनीय कोई ना करे है? यदि मत उपेक्षा में था न करो, उपेक्षा जैसा ना करें वैसे तथा प्रसादं कुरुत्यर्था, ऐसी कृपा कर देना। माम अभिवदेत, मां मने माम प्रति अभिवदेत, प्रतीता लब्ध स्मृति, मेरे बारे में स्मरण होना चाहिए उनको ढंग से और प्रेम से, जैसे पहले बोलते थे वैसे। सएव अयम पुत्रो मम आगतः इत्येवं प्रत्यभिजानन् इत्यर्थ, ऐसी प्रतिविज्ञा होनी चाहिए उनको। वही मेरा बेटा लौट गया, प्रेत आ गया ऐसे नहीं, सोचे वही मेरा बेटा वापस मृत्यु घास लौट आया है। ऐसे याद के साथ प्रतिविज्ञा के साथ प्रतिविज्ञान होते हुए वे मेरे को प्यार से मिले। ऐसे
एतत् प्रयोजनम त्रयाणाम वराणाम प्रथमम आद्यम वर वृणे। इसलिए यह प्रयोजन है इन 3 वरों में से जो पहला वर है आद्य वरम वृणे प्रार्थे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यद पितु में मम परितोषणम, जो मेरा पिता है उसकी परितोषण ही पहला वर का विषय है। ततो मृत्युवाच, मृत्यु कहता है तेरे से प्रार्थना जो किया ना, एक वर तुमने वेस्ट कर लिया, बेकार गया तुम्हारा वर, बेकार गया। क्यों? तुम्हारे प्रार्थना करने से मैं पहले से ही, तुम जिस क्षण आए हो मैं जहां भी रहा मुझे मालूम था कि तू आ गया, और तेरे पिता का क्या हाल होगा। और मैं नहीं चाहता था मेरा अतिथि का पिता दुखी रहे, अशांत संकल्प हो, असुमना हो, वीतमन्यु न हो, अवीतमन्यु हो, ये मैं नहीं चाहता था। इसमें पहले से ही तुम्हारे पिता के मन को शांत संकल्प कर दिया, सुमना कर दिया है, वीतमन्यु कर दिया है, यज्ञ बढ़िया संपन्न हो रहा है, खा पी के हर रात बढ़िया से आनंद से सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यथा पुरस्तात् भविता प्रतीता औद्दालकिरारुणिर्मत् प्रसृष्ट सुखम रात्रि शैदावीतमन्युस् ताम दृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। सुखम रात्रि शयिता, सोए हैं, पीछे जो बीत गया वह 3 रात्रि, वो तीनों रात्रि भी आराम से सोए हैं, कोई चिंता नहीं है। स्पष्ट कर दिया ना। इसका मतलब तुम्हारा आगम भी मेरे को पता है, इसीलिए उनके मन में होने वाला विघ्नों को भी मैं समझ गया था। उनको पर मैंने कृपा करके बीती हुई तीनों रात्रि में शांति सोए हुए हैं। और शुरू में क्या थे, यथा प्रस्ताद भविता प्रतीता, जैसे पहले तुमको देख करके रोज जब मिलते हैं तब बड़ा प्रेम से आनंद करके स्वागत करते तुमको, उसी प्रकार से औदाल की आरुणी मत प्रशिष्ट प्रतीत स्यात्। उसी प्रकार उद्दालक का पुत्र और अरुण का पुत्र, वह गौतम नाम का सुप्रसिद्ध तुम्हारे पिता मेरे से छोड़ देंगे तुमको देख करके, प्रतीत समझे पूर्व ही से प्रतीत कर क्या कर देता, प्रतिविज्ञानन प्रतिविज्ञा करते हुए ओ वही मेरा ये बेटा लौट आया है, ऐसा समझते हुए वो तुम्हारा स्वागत करेंगे। और वीतमन्यु सन सुगम रात्रि शयिता, वीतमन्यु होकर के पिछले तीनों रातों में वो आराम से सोए हुए हैं। तान ददृशान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, क्योंकि मृत्यु के मुख से छूटा हुआ तुझे देखेगा वो निश्चित रूप में, इसमें कोई संशय नहीं है, या उसके अंदर दृढ़ निश्चय हो चुका है तुम्हारे पिता में, इसीलिए वो आराम से सो रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है तुम्हारी। ततो मृत्युवाच यथा बुद्धिस्त्वयि प्रस्तात् पूर्वमासीत् स्नेह समन्विता, यथा बुद्धि त्वयि, जैसे पहले तुम्हारे प्रति उनकी बुद्धि हुआ करती थी, प्रस्ताव ने पूर्व, तो ये बुद्धि यथा स्यात् आसीत, तथैव स्नेह समन्विता पितुः, स्नेह से युक्त जो तुम्हारे पिता, तव भविता प्रीति समन्वित तव पिता, तथैव जिस प्रकार से पहले प्रीति से युक्त होकर स्नेह से युक्त होकर तुम्हारे पिता तुमसे सदा व्यवहार करते थे, उसी प्रकार से तथैव प्रतीतः प्रतीतवान सन औदालिक ही, उसी प्रकार से प्रतीतवान जान प्रतीता को का प्रत्यांत होते हुए भी तो प्रत्यांत बना दिया भाष्यकार ने, प्रतीता मने प्रतीतवान, तो प्रत्यांत बनाकर प्रयोग कर रहे हैं। सन औदालिक ही, या उद्दालक में 2 अर्थ करेंगे। उद्दालक से अपत्य में एक पक्ष है, पहला पक्ष लेंगे उद्दालक एव औदालक, स्वार्थिक कर दे रहे हैं, उद्दालक एव औदालक ही, उद्दालक नाम से सुप्रसिद्ध जो अरुण का पुत्र और गौतम गोत्रोत्पन्न गौतम नाम से सुप्रसिद्ध तुम्हारा पिता, ऐसा अर्थ लिया जाएगा एक पक्ष में। अरुण से अपत्यम आरुणि, अरुण का बेटा नाम से उद्दालक और गौतम गोत्र उत्पन्न होने से गौतम से सुप्रसिद्ध, ऐसे जो तुम्हारा पिता एक पक्ष है। अथवा व्यामुष्यायणो वा भावस्वा, 2 पिता से पैदा हुआ एक बेटा है, 2 पिता से पैदा हुआ कैसे व्यामुष्यायण, एक आदमी एक बड़े बच्चे का 2 पिता कैसे हो सकता है? नहीं, यह एडॉप्शन से मतलब नहीं है।
नहीं है। वो तरीका दूसरी यहाँ बता रहे, देखिए यह प्रक्रिया ऐसा हुई है, एक अर्थोद्यमशन दूसरा करते अमुष्य प्रख्यात अपत्यम आंधिरी आमुष्यायण। अमुष्य माने प्रख्यात जो सुप्रसिद्ध आदमी का जो बेटा, उसको आमुष्यायण भी कहा जाता है। द्वयो पित्रो द्वयो पित्रो केंद्र रूपेण पूर्व भाषा देना, पूर्व भाषा देना संबंधी चासौ आमुष्यायण। दो पिताओं के वचन के द्वारा संबद्ध होकर के यह व्यक्ति का नाम पड़ गया द्व्यामुष्यायण। कैसे होता है वो, आज की भाषा में और पुराने जमाने दोनों के हिसाब से बता देता हूं। इसे तो न जारज उपपति वाली औरत नहीं लेना, अपनी एक पति उसे भी संबंध कर लिया, एक डुप्लीकेट पति उसे भी संबंध कर लिया, दोनों का वीर्य गया, दोनों से खिचड़ी से एक बच्चा पैदा हो गया, वो नहीं लेना। आंधिकार साफ कहते न जारज जारास्तुपपति, अमर कोशार कहते हैं जारस्तुपपति समो इत्यमरहा, वो अर्थ नहीं लेना है। फिर ये क्या हुआ है, दो प्रक्रिया। पहले जमाने के हिसाब से जाते हैं तो लड़की पैदा होते ही लड़के वाले जाकर के कन्या को मांगते हैं, ये प्राचीन प्रथा है सनातन की। उस प्रथा के अनुसार पिता ने क्या किया, लड़के वाले ने किसी लड़की के घर में जाके अपने लिए वो लड़की को मांग लिया था, और लड़की ने पिता ने वचन दिए, ठीक है जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे मैं अपनी बेटी को आपके बेटे को ही दे दूंगा। ये वचन दे दिया। वचन देने के बाद जिस जैसे लड़का लड़की बड़ी होगी, लड़का बड़ी हो रहे हैं, तो उन्हें भी मालूम हो गया, तो लड़की उस लड़के को अपना पति मानती रहती है, शादी जब तक नहीं होएगा। लेकिन इस बीच में कोई ऐसी घटना घटी, दोनों परिवार के बीच में आग लग गया, दुश्मनी हो गई किसी कारणवश, या वो लड़के का मौत ही हो गया, किसी भी निमित्त से वह विवाह नहीं हो पाया। निमित्त कुछ भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो गया परिवार के बीच में, लड़के को कुछ हो गया, किसी भी कारण से हो, तो उस लड़की से उस लड़की के पिता ने क्या किया, दूसरे लड़के से शादी करा दी। अब वो लड़की का दो पति हो गए। एक तो मानस जिसको बचपन से अपने पति मानकर प्रेम कर रही थी, वो तो हृदय से निकलेगा नहीं इमीडिएटली, वो तो प्रिंट हो रखा है ना अंदर में, वासना बन गई है, वो तो रहेगा ही मरण पर्यंत, वो कहाँ जाना है। लेकिन बहुत स्तर पर वो तो पति नहीं हो पाया, दूसरे को पति बना लिया है, उस दूसरे की शादी हुई, उसके शरीर संबंध हुआ, पहले वाले के साथ शरीर संबंध नहीं हुआ, लेकिन दूसरे वाले के शरीर संबंध से वीर्य डाला गया। ऐसा जो बच्चा, जिस ऐसे औरत से जो बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को द्व्यामुष्यायण कहते हैं। जिस औरत के मन में एक पति है, हृदय शरीर से दूसरे पति से संबंध होकर संतान पैदा करना पड़ा, प्राचीन परंपरा में ये लिया जाता है। दूसरी मॉडर्न परंपरा में क्या होता है, पहले लड़का लड़की को देखते हैं, देखने के बाद में सगाई होती है, एंगेजमेंट बोलते हैं, सगाई। सगाई के बाद एक गोद भराई बांधते हैं वो लोग, लड़के वाले आते हैं, साड़ी ओढ़ी है वो सब ले लो कर, कुमकुम वगैरह लेकर लाते हैं, देते हैं, गोद भराई बोलते हैं उत्तर भारत में। उसके बाद बारात आएगा, शादी वादी होगा, बल्कि उससे पहले एक और होता है तिलक, सगाई, गोद भराई, तिलक, बाद में शादी, ये 4 स्टेप है यहाँ नॉर्थ इंडिया। कई बार सगाई के बाद सगाई टूट जाती है, गोद भराई उसके बाद कैंसिल हो गया शादी, तिलक के बाद कैंसिल हो गया शादी, ऐसे कई घटनाएं होते हैं। लेकिन तिलक तक यदि मान लो किसी लड़की का शादी तय हो गया, तिलक में कोई गड़बड़ी हो करके कैंसिल हो गया, जो डिमांड्स होते हैं ना तिलक का में, डिमांड्स फाइनल की जाती है, जो उसने डिमांड किया सब देना है, तो उसमें गड़बड़ा गया तो शादी कैंसिल। लेकिन इस दौरान 3 महीना 6 महीना जो भी बीता है, वो लड़की ने उसको पति मान करके, और आजकल तो मोबाइल से फोन से प्रेम चालू हो जाता है, कहीं तो पहले से ही प्रेम रहता है, ये सगाई गोद भराई सब ड्रामा चलते रहता है, पहले से लव मैरिज फिक्स कर लिए हैं वो दोनों, लेकिन क्या करें, व्यवहार करना पड़ता है, तो सगाई गोद भराई ये सब ड्रामा चलता है। लेकिन इसी पीछे बाई चांस कैंसिल हो जाए तो क्या होगा, इतने दिनों से जो प्यार किया हुआ था, अंदर से प्रिंट है ना संस्कार, वो तो पति बना हुआ रहेगा ही अंदर से, लेकिन बाहर से दूसरी शादी हो गई, और दूसरी जो शादी हुई वो पति से संबंध हुआ, उससे बच्चा हो,
अब वो जो बच्चा है उस बच्चे को, उस औरत के बच्चे को व्यामुषण कर। दृष्टांत से धृतराष्ट्र को ले रहे, देखिए धृतराष्ट्र का वगैरह क्या हुआ था, उनका अपना पति संबंध नहीं हुआ। पति ने क्या किया, अपने पत्नियों को कहा तुम व्यास से संबंध कर लो। व्यास संकल्प से उनके अंदर वीर स्थापना कर दिया, उनसे धृतराष्ट्र पैदा हुआ। विद्यानुष्यायण है, गोद का नहीं है, यहाँ एडॉप्शन का मामला ही नहीं है। इसलिए दृष्टांत क्या रहे, धृतराष्ट्र आदि नाम वह इत्यादि शब्दार्थ। नीचे देखिए अमुष्य प्रख्यात सीधी उद्दालकस्य इत्यर्थ तस्यैव प्रख्यातत्वाद अपत्यार्थ व्याख्येति टीकानुरोधाच्च इत्यवधेयम्। कथम द्वै पितृत्वं घटते अतः द्वयोः पित्रोः पूर्व भाषणादन संबंधी। उसकी व्याख्या कर रहे हैं। पूर्वम एकस्मै कन्या प्रदानम भाषित्वा, पहले क्या किया, एक लड़के को या लड़के पिता का मैं आपके बेटे को मैं अपना बेटी देता हूं, ऐसे वचन दे दिया। एकस्मै कन्या प्रदानम भाषित्वा, कारण विशेष वशाद, किसी कारण विशेष से वह कैंसल हो गया, अन्यस्मै प्रदाने दूसरे को दे दिया, तज्जन्म संभवती तज्जस्य द्वैपितृत्वम, ऐसे जो पैदा हुआ बच्चा है उसको द्वैपितृत्वम धृतराष्ट्र आदि नाम वा इत्यादि। इसलिए वा जो मूल में आया इसलिए का वा इति वा शब्दार्थ, इसे भाष्यकार ने वा का व्यामुष्यायणो वा मत प्रसृष्टा वापस भाष्य में मया अनुज्ञात, मेरे अनुमति को लेकर के सन इतरा भी रात्रि ही सुखम प्रसन्न मना शयिता स्वप्ता, मेरे से मत प्रश्न, मेरे से छूट करके जाओ, अनुज्ञा प्राप्त कर जब जाओगे तब प्रतीतः प्रसन्न होकर तुम्हें पूर्वत ही स्नेह से युक्त करके स्वागत करेंगे, प्यार करेंगे। अब आगे के लिए सुखम रात्रि शयिता की व्याख्या कर भाष्यकार। इतरा भी रात्रि ही, इतरा अभी रात्रि ही, इसका टिप्पणकार साहब का इतरा का मतलब क्या, रात्रियों की क्यों कर रहे हैं आप, कहते हैं अनेन पूर्वापि तीसरो रात्रि मद अनुग्रह सुखम एव शयित पिता इति गमयति मंतव्यम। 4 नंबर टिप्पणी, सुखम प्रसन्न मना शयिता स्वप्ता, क्योंकि लकार कौन प्रयोग कर रहे हैं, देखो स्वप्ता शयिता, शयिता कहाँ रूप बनता है, कहाँ का रूप है शयिता, लुट लगा लुटा प्रति डारो रसा, शयिता शयितारो शयितारा, भविता भवितारो भवितारा, हाँ उसके वर्तमान सामीप्याद वर्तमानवद्वा, that which is very near to the present is accepted as the present similar with the past. नियम टिप्पणकार कह रहे हैं यथा परारात्रयः तथा पूर्वे भी शयिता, हाँ वो भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन टिप्पणकार के आशय बता रहे हैं ना कि केवल आगे का नहीं, कि सर्वज्ञ यमराज जी को यह अज्ञान था, ये नहीं माना जा सकता। क्या मानेंगे आप, यमराज जी को मालूम नहीं था क्या कि नचिकेता के घर पर बैठा हुआ है 3 दिन पहले से है? फिर कैसा जीवन मुक्त है, कैसे देवता है, वो ब्रह्मज्ञानी है, कैसे माना जाएगा कि यमराज जी को पहले से मालूम नहीं था, आने के बाद जब पत्नी बोली तभी पता चला उसको, फिर तो हम में और उसमें अंतर क्या रह गया, फिर यहाँ के आदमी में और यमराज जी में क्या डिफरेंस, कोई फर्क नहीं। इसे मानना पड़ता है, वह देवता है, उनके सामर्थ्य, वो पूर्व को भी जानते हैं पर को भी जानते हैं। पर के लिए जैसे कह रहे हैं वैसे पूर्व रात्रि भी मेरी कृपा से प्रसन्न करो सोए थे, ये अर्थ लेना है। स्वप्ता वीतमन्यो विगतमन्युश्च भविता स्यात्, विगतमन्युश्च भविता स्यात्, त्वाम पुत्रम दृशिवा दृष्टवान सन, और तुम्हें देख करके तो कहना है क्या, स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा सारी बातें। मृत्यु मुखात मृत्यु गोचरात प्रमुक्तम संतम, भाव प्रधान निर्देश है मृत्यु विषयताया इत्यर्थ। मृत्यु मुखात का तात्पर्य मेरे हाथ से निकल गया, मतलब मृत्यु का विषय से निर्गत हो गया। मत्कृत मारणात्, यमराजकृत मारण रूपा कार्य से बच गया है, यह देखकर तो निश्चित रूप में अत्यंत प्रसन्न हो ही जाएंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे, इसलिए चिंता मत करो। इस प्रकार पहला वर संबंधी संक्षिप्त विचार के बाद दूसरे वर है अब उसका कर्मकांड संबंधी।
और वह भी कर्म के बारे में पूछना नहीं चाहता है। जो कर्म करने पर फल मिलेगा वही फल उपासना करने से मिल जावे, उस उपासना विशेष के बारे में पूछता है। बल्कि इसलिए पहला वर्ग को हम कर्म के परख ले लेंगे कि कर्म क्या था। यज्ञ संपन्न हो रहा था, वह कर्म में दक्षिणारूपी अंग में भंग हो रहा था, है या नहीं। वह दक्षिणारूपी अंग का सुसंपादन कैसे हो, उसके लिए वो प्रयत्न किया नचिकेता ने। और कर्मांग सातगुण्य संपादन होता है, कर्म का सातगुण्यता संपादन करने के लिए ही दक्षिणा होती है। और दक्षिणा के बिना कर्म जितना भी पहले किया हुआ सुंदर ढंग से भी किया हो, सब व्यर्थ हो जाता है। इसे कहा ही जाता कर्म सातगुण्यता सिद्ध्यर्थम दक्षिणाम प्रदास्यामि। और दक्षिणारूपी मुख्य अंग का सम्यक संपादन कैसे किया जाता है, उस कर्म के असली स्वरूप, असली रहस्य को नचिकेता ने अपने इस छोटी सी घटना के द्वारा प्रकट कर दिया। दक्षिणा में कभी भी किसी भी प्रकार का छल कपट लोभ लालच कृपणता नहीं करना चाहिए, यह बात कर्म संबंधी प्रकट कर दिया है। ऐसे करने वालों को क्या होता है, आनंदा नामति लोका, वो भी फल बता दिया, प्रतिभा भी बता दिया। प्रतिभा क्या होगा उसका, यह लोक में आशा प्रतीक्षा सब नष्ट हो जाएगा और परलोक में आनंद नाम का लोक को पहुंच जाएगा। इस तरह से कर्म की सातगुण्यता से वेद फल की प्राप्ति, कर्म की असातगुणता से क्या दुर्गति है, वह सब कर्म संबंधी विचार पहला वर्ग के संबंध में ही पूरा हो गया। अतः दूसरा वर्ग अभी कर्म के बारे में नहीं, उपासना। आधार कर्म है और प्रश्न उपासना। कर्म उपासना और ज्ञान तीनों ही हर उपनिषद में लगभग चर्चा होता है। प्रधान और गौण भेद है कि गौण यहां पर कर्म अत्यंत गौण है, उपासना भी ज्यादा नहीं है। थोड़े मंत्रों में 1 से 11 तक कर्म के विचार ही था, साक्षात और परोक्ष रूपेण, और 12 से 19 तक उपासना। 8 मंत्रों में उपासना है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 11 मंत्रों में कर्म, 8 मंत्रों में उपासना, और 20वें मंत्र से लेकर उपनिषद की समाप्ति पर्यंत ब्रह्म विद्या, सांगोपांग विचार के साथ ब्रह्म विद्या का चर्चा होगा। मैंने अधिकारी का लक्षण बताएंगे, सारा विवेक वैराग्य वगैरह है नचिकेता में, सब दिखाएं संतुष्ट संपन्न है वो। मैंने अधिकारी का स्वरूप वर्णन के सहित सारी चीज बता दिया जाएगा 20वें श्लोक से आरंभ करके उपनिषद समाप्ति पर्यंत। नचिकेता कहता है इसलिए पहले कि सारी दुनिया क्या चाहती है, स्वर्ग को चाहती है। क्यों स्वर्ग चाहती है दुनिया, क्या है उस स्वर्ग में कि उसका पीछे पड़े हुए सब लोग, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। जो मरे सब बुकिंग हो गया वहां पर, उनका पहले से सबके वहां पर भेज दे, सबको भेज दे, सब जाएगा, ये भी गया सर वो भी गया सर, सब प्यारा कुत्ता मर गया, उसको गॉन टू हेवन लिख दिया जाएगा उसके भी टूम के ऊपर। विदेशों में कुत्ता उतना मर जाता ना, उसको भी गार्ड करके उसकी भी टूम बना देते हैं। बहुत प्यारा कुत्ता जिसका अलावा होता है, उसे भी लिख देते ये भी स्वर्ग गया, कुत्ता भी स्वर्ग गया। कोई कर्मकांड नहीं, कुछ नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं किया है, केवल मालिक आगे पीछे पूछ हिलाते घुमा और वो भी स्वर्ग पहुंच गया। तो क्या बात है, ऐसी क्यों? क्योंकि वह क्या है वो पहले बताता है। स्वर्गे लोके न भयं किंचन नास्ति, न तत्र तुम न जरया बिभेति, उभे तीर्थवा शनया पिपासे, शोकाति को मोदते स्वर्ग लोके। स्वर्गे लोके न भयं किंचन नास्ति, स्वर्ग लोक में किसी भी प्रकार का भय नहीं, रोगादि निमित्तक भय नहीं। आध्यात्मिक में रोगादि निमित्तक भय होता है, आदि दैविक में दूसरे देवताओं की पीड़ा की प्राप्ति होती है, भूत प्रेत पिशाच अनेक चीज तक पीड़ा होती है। और आदि भौतिक में बिजली तूफान आंधी बाढ़ इतने अनेक प्रकार प्राकृतिक आपदाएं होती है, उस पर किसी भी प्रकार के वहां पर दुख नहीं होता है, किसी चीज को लेकर भय नहीं वहां। और क्यों नहीं होता भय वहां, एक और सबसे बड़ा भय सबके अंदर छाया हुआ तो मृत्यु का भय।
वहां पर हमें मृत्यु का भी भय नहीं रहता है, कि जो स्वर्ग में गया अजरा अमरा देवा कह दिया, वो अजर अमर देव होते हैं। तो हम भी स्वर्ग जाएंगे तो अजर अमर हो जाएंगे। तो इसका मतलब न तत्रत्वम, वहां मृत्यु देवता का शासन नहीं है, वहां मृत्यु देवता किसी को मार नहीं सकता, वहां आपका शासन नहीं है, आप वहां किसी को मार नहीं सकते हो, इसलिए मृत्यु भय भी वहां नहीं है। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक भय नहीं है, इतना ही नहीं मृत्यु का भी भय नहीं रहा। मृत्यु भी ना, चलो बुढ़ापा तो आता होगा वहां, कहते नहीं नहीं अजरा न विद्यते जरा तत्र अजर, अजर हो जाएंगे सब। न जरया विभेति, बुढ़ापे को लेकर के भी भय नहीं हो सकती। दो ही भय होता है वहां, तो सदा जवान है, जवान के बल्कि सब सदा टीनेजर है, 16 उम्र का युवा करते हैं वहां, 16 से 18 के सब होते हैं वहां, उसे ज्यादा नहीं उसे कम नहीं होते। 16 से 18 उम्र के ही जवान लौंडे बने रहते हैं वहां सब लोग। इसलिए बुढ़ापा का नाम है पास में नहीं आता, सफेद बाल होता ही नहीं कभी वहां पे। न जरया विवेकी, कोई नोटिस ही नहीं पहुंचती। यहाँ तक कभी शुरू इधर से हो जाता है बाल ना सफेद, कान के बगल से है, फिर दाढ़ी में, फिर मूछ में, फिर इधर उधर शुरू हो जाती है, नोटिस मिलता है अलग अलग। फिर यहाँ दांत एक हिलने लग जाता है, जल जाता है, कहीं कोई सड़ रहा, दांत के लिए भगवान एक के बाद एक नोटिस भेजते जाते हैं। सबसे पहले तो आंख को आता है नोटिस, चश्मा पहना देते भगवान, ले अब 2 आंख से तुमको काम ज्यादा कर लिया है, अब तेरे को 4 आंख से काम करना पड़ेगा, डुप्लीकेट दो ओरिजिनल दो, एक के बाद एक नोटिस देते हैं। वहां कोई नोटिस आने वाला नहीं है। ईश्वर भी बड़ी कृपालु है स्वर्ग में, कि वहां जरया न विवेकी, उभे तीर्थ असनया विपास है, असना और विपास, भूख और प्यास भी द्वंद्व को तर के मैंने पार कर गया वो, उभे असनया विपास है तीर्थवा। यहाँ पर अन्य तरह द्वंद्व द्वय को भी उपलक्षण समझना, ये आपका प्राण संबंधी हो गया भूख और प्यास, शरीर संबंधी वहां ठंडी गर्मी भी नहीं लगती, न ठंडी है वहां, न गर्मी, न रजाई की जरूरत, न कूलर पंखे की जरूरत है वहां, और न मन में किसी पर सुख और दुख की वृत्तियां भी नहीं होती। सदा शोक का अति को मोदते स्वर्गलोक है, शोक का अतिक्रमण करके बड़ा मजे में आनंद में स्वर्गलोक में रहा करते हैं, ऐसा वो स्वर्गलोक वर्णन किया गया है। इसलिए उसका साधन आप जानते हैं, उस साधन का मुझे बताइए, सर इस तरह के बताइए उस साधन भी, उस तरह से जो वेद में लिखा कर्मकांड बोलिए मत, वो तो है बहुत सारा कर्मकांड मालूम है सबको, जैसे आपको जस परमासाभ्याम स्वर काम अग्निहोत्र चूया स्वर काम, वो कर्म नहीं बताना, वो कर्म न करके केवल उपासना के द्वारा मुझे प्राप्त हो जावे वो स्वर्ग, वो बताइए। इसलिए अग्नि संबंधी एक विशेष उपासना के बारे में पूछेगा, इसका भाष्य कर